अरे भाई, भागो भागो, वो शिकारी चील फिर से आ गई है। भूरी, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी घोंसले में छुपो। मैं यहाँ हूँ बुल्टू, तुम बस अपनी जान बचाना जानते हो। देखो, बेचारा छोटा कबूतर अभी भी नीचे दाना चुग रहा है, उसे कौन बचाएगा? सोनू चिड़िया तेजी से उड़कर नीचे जाती है। गुटुरगू भाई, ऊपर मत देखो और जल्दी से झाड़ियों के अंदर छुपो, वरना आज तुम्हें शिकारी चील से कोई नहीं बचा पाएगा। चील बिजली की रफ्तार से उस पर झपटती है, लेकिन तब तक कबूतर झाड़ियों में छुप चुका था। ये देखकर चील वापस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठती है और अपनी पैनी चोंच को साफ करते हुए कहती है, आज बच गए छोटे कीड़ों, लेकिन याद रखना, इस जंगल के आसमान की मालकिन मैं हूँ। जब तक मेरी भूख नहीं मिटती, तुम में से कोई चैन से दाना नहीं चुग पाएगा। सुन लो बुल्टू जी, आज से आप अकेले बाहर नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो शिकारी चील बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे भूरी, तुम फिक्र मत करो, वो चील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा चलो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बुल्टू ने भूरी को भले ही समझा दिया था, लेकिन पूरे जंगल में अब शिकारी चील का डर फैल गया था। सभी पक्षी अब डर के साए में जीने लगे थे। बच्चे घोंसलों से बाहर नहीं निकलते थे और भूख के मारे सबका बुरा हाल हो गया था। इसलिए लीला चाची सभी पक्षियों को अपने घर मीटिंग के लिए बुलाती हैं। भाइयों और बहनों, डरने से काम नहीं चलेगा। अगर हम ऐसे ही छुपे रहे तो शिकारी के पंजों से पहले भूख हमें मार डालेगी। हाँ चाची, सही कहा, लेकिन उस शिकारी चील से लड़ेगा कौन? अरे उसके पंजे लोहे जैसे हैं और आंखें, अरे वो तो दूरबीन जैसी है। हम सभी पक्षियों को तो वो पल भर में अपना शिकार बना लेगी। दोस्तों, हमें ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। क्यों ना हम जंगल के राजा शेर के पास चलें? वो उस चील से भी ज्यादा ताकतवर है। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या कहते हो तुम सब? ये सुनकर सभी पक्षी शांत हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। तभी कबूतर की हंसी की आवाज पूरे माहौल को बदल देती है और वो सोनू से कहता है, अरे ओ सोनू, तू बच्ची है क्या जो ऐसी नासमझी वाली बातें कर रही है? जरा होश में आ। तू उस शेर के पास जाने की बात कर रही है जिसकी अपनी हुकूमत सिर्फ सूखी जमीन और इन घने जंगलों तक है। वो वनराज जरूर है, पर सिर्फ मिट्टी और घास का राजा है। वो भला उस शिकारी चील का क्या बिगाड़ लेगा जो बादलों की ऊंचाइयों में सोती है? हाँ, बात तो कबूतर वैसे सही कह रहा है। शेर खान के पास कोई जादू के पंख नहीं है जो वो हवा में गोते लगाकर उस शिकारी को दबोच लेंगे। वो तो हमारी फरियाद सुनकर हंसेंगे और अपनी भारी आवाज में दहाड़कर कहेंगे, ए नन्हे पक्षियों, आसमान तुम्हारा है और जमीन मेरी। तुम आसमान में मरो या जियो, मेरा उससे क्या लेना देना। लेकिन भूरी, अगर जंगल की प्रजा दुखी है तो राजा को दखल देना ही होगा। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो राजा को हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। सोनू चिड़िया और लीला चाची राजा शेर की गुफा के बाहर पहुंचती हैं, जो इस वक्त आराम कर रहे थे, और दोनों चिल्लाते हुए कहती हैं कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तभी राजा शेर की आंख खुल जाती है और वो सोनू से पूछते हैं, अरे सोनू, बड़े दिनों बाद आई हो। अरे लीला चाची भी साथ में है, क्या हुआ? जंगल में सब ठीक तो है? कोई परेशानी है क्या? पूछिए मत महाराज, हम पक्षी एक बड़ी मुसीबत में हैं। एक बाहरी चील ने हमारे बच्चों का जीना मुहाल कर दिया है। वो शिकारी चील कहती है कि वो आपसे भी बड़ी शिकारी है। क्या? उसने मेरी तुलना खुद से की? वो शिकारी हो सकती है, लेकिन इस जंगल का राजा मैं हूँ। यहाँ मेरे बनाए गए रूल्स को फॉलो किया जाता है। इस जंगल पर मेरी हुकूमत चलती है। उस चील ने अपनी तुलना मुझसे करके मेरी तौहीन की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर महाराज, आप उसे पकड़ेंगे कैसे? वो तो आसमान में रहती है। ये सुनकर राजा शेर सोच में पड़ जाते हैं। तभी लीला चाची, जो पहले से ही पूरा प्लान अपने दिमाग में तैयार कर चुकी थी, वो दोनों से कहती हैं कि महाराज, आपको बस एक बार दहाड़ना है, वो भी जब मैं इशारा करूं। बाकी काम हम पक्षी मिलकर कर लेंगे।
इसके बाद लीला चाची और सोनू वापस जंगल की तरफ आने लगती है, जबकि बुल्टू जो अपने घर में भूरी के साथ बैठा हुआ था वो उससे कहता है कि भूरी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या घर में कुछ खाने को है? नहीं बुल्टू जी, शिकारी चील के डर की वजह से मैं बाहर ही नहीं जा पाई। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। अच्छा रुको, मैं बाहर से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। आप भूल गए क्या उस शिकारी चील को, जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहती है? आप कहीं नहीं जाएंगे। बुल्टू किसी तरह भूरी को समझा बुझाकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी तोते की नजर उस पर पड़ती है और वो बुल्टू से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे रुको बुल्टू, उधर मत जाओ, मैंने अभी अभी चील को उधर जाते हुए देखा है भाई। बुल्टू ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, तभी उसे चील की आवाज सुनाई थी, जो बुल्टू से कह रही थी, बेटा, आज तो तुम मुझसे बच नहीं सकता। मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ये सुनकर बुल्टू डर जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। चील उस पर झपट्टा मारने वाली होती है कि इतने में यहाँ लीला चाची और सोनू आ जाती है, जो बुल्टू को किसी तरह बचाकर अपने साथ ले जाती है। बुल्टू, तुम्हें पता है ना बाहर कितना खतरा है, लेकिन फिर भी तुम आराम से घूम रहे थे। नहीं सोनू, मैं तो खाना लेने जा रहा था, पर अचानक चील वहाँ आ गई। आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कोई बात नहीं, लेकिन अब शिकारी चील के आतंक को खत्म करने का वक्त आ गया है। हमने राजा शेर से बात कर ली है और वो हमारी मदद करने को तैयार है। इसके बाद लीला चाची सभी पक्षियों को अपने घर बुलाती हैं और हर किसी को उसका काम समझा देती है। प्लान के मुताबिक कबूतर खुले मैदान में दाना चुगने का नाटक करता है और जैसे ही चील की नजर उस पर पड़ती है तो वो भूखे भेड़िए की तरह नीचे आती हैं। आज तो इस मोटे कबूतर की दावत उड़ाकर ही रहूंगी। पहले तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो मुझसे बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। चील उसके पास जाने लगती है, तभी तोता जो पेड़ पर बैठा हुआ था वो चिल्लाना शुरू कर देता है, पकड़ो, अरे जा डालो, शिकारी चील आ गई। ये सुनकर चील थोड़ा घबरा जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तभी सोनू चिड़िया सीटी बजा देती है। अचानक सैकड़ों कौवे जो बुल्टू के साथ थे वो चारों तरफ से चील पर टूट पड़ते हैं। मारो इसे, इसकी आंखें नोच लो। चील को उम्मीद नहीं थी कि ये छोटे पक्षी उस पर पलटवार करेंगे। वो उड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भूरी और उसकी सहेलियां चील के पंखों को चोंच से मार मार कर उसे नीचे जमीन की तरफ धकेल देती है। जैसे ही चील जमीन के करीब पहुंचती है, झाड़ियों के पीछे से शेर निकलता है और एक ऐसी भयानक दहाड़ मारता है कि पूरा जंगल कांप उठता है, साथ ही चील भी। शेर उससे कहता है, मूर्ख शिकारी, छोटे पक्षियों को सताना बंद कर। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। पर अब चील की हिम्मत टूट चुकी थी, साथ ही हड्डियां भी। वो जमीन पर गिर पड़ती है और गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे लगा था ये छोटे पक्षी कुछ नहीं कर सकते। मैं आज ही ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। जाओ और याद रखना, कोई भी पक्षी इतना छोटा नहीं होता कि वो अपनी रक्षा ना कर सके। चील को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और सब पक्षी खुशी से झूम उठते हैं। हम जीत गए। हाँ, और ये सब हमारी एकता की वजह से हुआ है। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम लोग आजादी से घूम सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो पक्षियों, जब हम मिलकर काम करते हैं और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज हमारी हिम्मत और राजा की एक दहाड़ ने उस शिकारी को धूल चटा दी। उस दिन के बाद नीलगिरी के जंगल में फिर से चहचहाहट लौट आई। बुल्टू अब शान से उड़ता था और भूरी बिना किसी फिक्र के खाना ढूंढने जाती थी। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, अगर सब एक साथ मिल जाएं और दिमाग से काम ले तो हम किसी को भी हरा सकते हैं।